Dear students, our next topic is electric motor. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैंने आप लोगों को आपके लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करने के लिए कहा था, जिसमें थंब पॉइंट्स करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज दिस इज थंब, forefinger points in the direction of magnetic field and the middle finger points in the direction of current। मैंने आपको इजी ट्रिक बताई थी कि F से फादर, M से मदर और C से चाइल्ड। तो इस तरीके से आप तीनों को याद रखोगे। और एक और चीज़ कैसे याद रखोगे कि हमें फादर का डायरेक्शन निकालना है। लेफ्ट हैंड से में फादर को सबसे ऊपर रखो कि दो चीज़ें दी होंगी हमें और हमें इसका डायरेक्शन निकालना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर किस डायरेक्शन में है। अब बेटा ये निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, यू शेप की मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट है, इसके अंदर अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हो, मैंने आपको वीडियो भी शेयर की है इसकी, इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हो तो इस पर डिफ्लेक्शन लगता है जब इसमें से करंट पास होता है। अब ये जो डिफ्लेक्शन है इसका डायरेक्शन हमें इससे पता चलता है थंब से। अब ये जो लेफ्ट हैंड रूल है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। आज मैं आपको टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर बताऊंगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कि पंखे में जब आप करंट देते हो तो वो घूमने लगता है। वो घूमना क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। आपने कौन सी एनर्जी दी है उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर क्या होती है? ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदल देती है? मैकेनिकल एनर्जी में। बहुत जगह मोटर यूज़ होती है। आपके घर में पंखे में यूज़ हो रही है, आपके घर में मोटर में यूज़ हो रही है जो पानी निकालती है। ठीक है, इस तरीके से कई जगह मोटर का यूज़ होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अगर मैग्नेट के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, उसको फोर्स लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा कि जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसके उस समय पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगा? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मीन्स जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऊपर है और करंट ऐसे जा रहा है, तब आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। अगर दोनों पैरेलल हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है और करंट भी ऐसे जा रहा है, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द कंडक्टर। अब प्रिंसिपल मैंने आपको ये बताया कि जब उसको आप प्लेस करते हो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब भी प्रिंसिपल आता है आप ये लिखोगे और उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं आपको मोटर की कंस्ट्रक्शन बताती हूँ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें सबसे पहले एक होता है आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या है? ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है बेटा। ये एक सर्कल बनाया मैंने। अगर मैं इसको बार बार ऐसे घुमा देती हूँ, आप लोग अगर कई बार पंखा जब रिपेयर होने के लिए जाते हो उसकी मोटर खोल के देखना, उसके अंदर ऐसे बार कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे ऐसे लिपटी होती है। तो इस तरीके से बार जो घुमी होती है इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। नंबर 2 है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। पंखे वगैरह में बेटा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। ये मैंने इधर आपको वैसे मैग्नेट दिखाई है। नंबर 3 स्प्लिट रिंग्स। ये दो रिंग्स है R1 एंड R2। देन अच्छा
ये जो 2 रिंग्स हैं ये आपके आर्मेचर से अटैच्ड हैं, मीन्स इधर आकर इसको ऐसे अटैच किया हुआ है, ये आर्मेचर के साथ ऐसे अटैच हैं। इधर थोड़ा गैप रखूँगी, समझाऊंगी उसको। ब्रशेज बेटे ये हैं ब्रशेज B1 एंड B2। ब्रशेज B1 एंड B2 इधर से करंट सप्लाई करने का काम करती हैं। किसको? स्प्लिट रिंग से होता हुआ किस में जाता है? आपके आर्मेचर में। अब आर्मेचर का क्या रोल है? टू एनहांस द पावर ऑफ द मोटर। अच्छा आर्मेचर होगा तो मोटर की पावर अच्छी होगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसका काम है टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिट रिंग्स ये क्या करते हैं? दे आर अटैच्ड टू द आर्मेचर एंड हेल्प टू पास द करंट। और थोड़ा इसके बारे में आगे बताती हूँ। ब्रशेज दे पासिस करंट फ्रॉम बैटरी टू द स्प्लिट रिंग्स। Now बेटा let us do the working of motor। सुनो, ये बैटरी है, ये करंट सप्लाई करेगी, करंट पॉजिटिव से डायरेक्शन से जाएगा। ये ब्रशेज है बेटा, ब्रशेज से होता हुआ करंट जो है ना इधर स्प्लिट रिंग के पास चला जाएगा। स्प्लिट रिंग और ब्रश परमानेंटली अटैच्ड नहीं है बेटा, ये स्लिप हो रहे हैं इसके ऊपर, मीन जस्ट इसको टच कर रहे हैं, इसके साथ यूं यूं करके रगड़ खा रहे हैं। ये बताती हूँ मैं किस लिए होता है। ऐसे ही इस साइड में बेटा बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, जस्ट ये इसको टच होते हैं। अब जैसे ही करंट इधर आता है इधर से स्प्लिट रिंग में चला जाता है, स्प्लिट रिंग से होता है ये आर्मेचर के अंदर गया, इधर से BC, फिर इधर से नीचे और इधर से होता है, इस तरीके से करंट चल रहा है। अब जैसे ही करंट आपका इधर से इस डायरेक्शन में गया, आप ये देखो कि इधर करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो दिस साइड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सिमिलरली दिस साइड विल आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. Both are perpendicular to each other and current is passing through them, so they experience a force and the direction of force is given by Fleming's left hand rule. अब देखो बेटा, अब करंट आपका ऊपर है, करंट का डायरेक्शन कौन देता है? ये वाली फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड का ये देती है। थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स मोशन किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा। आप ये देखो, अगर आपका करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, तो मेरा थंब अंदर गया, इट मीन्स AB विल मूव इनसाइड द बोर्ड, मीन्स AB जो आर्मेचर की साइड है वो बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगी। अगर AB अंदर की तरफ जाएगी इट मीन्स CD बाहर आ जाएगी। तो जैसे ही AB अंदर जाएगी और CD बाहर आएगी तो इसका जो ये स्प्लिट रिंग है ये भी इस तरह से इधर आ जाएगा, मीन्स ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे देखो, सपोज AB से करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? ABCD, ABCD, इस तरह से आपका करंट मूव कर रहा है। हाफ रोटेशन के बाद जब ये ऐसे जाएगा तो आप देखो ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये जो साइड BC है ये इस साइड में आ जाएगी और AB उस साइड में चली जाएगी। अब क्या होगा? अब DC में करंट पहले नीचे आ रहा था, अब जैसे ये साइड इस साइड में आएगी तो आपका करंट DC में नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और उधर ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। तो क्या होगा? फिर वही, अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो दिस साइड विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या होगा? कंटिन्यूसली आर्मेचर आपका ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। बेटा इधर जो हमने स्प्लिट रिंग लगाए हुए हैं जिनके साथ ब्रशेस अटैच नहीं है, इसका मेन पर्पस यही था अटैच ना होने का, कि अगर बाई चांस ये तार होते तो ये आपस में ऐसे लिपट जाते। हमने इसको इसीलिए टच नहीं किया कि ये आपस में ऐसे गुच्छा सा नहीं बनेगा,
और ये आपकी मोटर जो है ना ऐसे गोल गोल घूमेगी। तो ये हमारा आर्मेचर जो है ना ऐसे गोल गोल घूमता है, क्योंकि ये इधर अटैच नहीं है, सिर्फ इसका काम है इधर से अंदर करंट सप्लाई करना। तो इधर स्प्लिटिंग क्या करते हैं, दे हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब जब एक हाफ सर्कल हाफ रोटेशन आ गया, नेक्स्ट हाफ रोटेशन के बाद इसके अंदर कपल डेवलप हो जाएगा। मीन्स एक बार घूम गया, उसके बाद नेक्स्ट में रुकने से पहले ही वो अगले चक्कर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी मोटर गोल गोल घूमती जाएगी। एंड हेंस दिस वाज द वर्किंग ऑफ मोटर। हाँ, सेकेंड केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, जब डी सी आप डी इधर आई थी तो इसका डायरेक्शन डी सी बी ए होगा, क्योंकि अब इस साइड में आने के बाद उसका करंट ये इस साइड इधर आ जाएगा, तो ऐसे करके गोल जाएगा। तो इसलिए आपका इस डायरेक्शन में करंट चलेगा। नाउ हाउ विल यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर। आप इस मोटर की स्पीड को कैसे इंक्रीज करोगे बेटा? इसकी मोटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ द आर्मेचर। आप इसकी जो कॉइलिंग है उसको इंक्रीज करो। नंबर 2, बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू इट। इसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो। नंबर 3, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दो। देन यू विल बी एबल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ द मोटर। मीन्स मोटर की जो स्ट्रेंथ है, आप उसको क्वेश्चन आपको कॉपी में भी लिखवाया मिले, हाउ विल यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। इसकी स्पीड कैसे इंक्रीज करोगे? बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। नंबर 2, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। एंड नंबर 3, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स और वाइंडिंग्स जो आर्मेचर की उसको इंक्रीज करके।